डियर स्टूडेंट्स, बच्चों, आप सभी को ये पता होगा कि हम आपको एक नज़र में बता रहे हैं। देखिए, हमने 2 पार्ट में क्या क्या बताया है आपको। मैंने विद्युत आवेश के बारे में बताया, विद्युत क्षेत्र के बारे में बताया। आज आपका टॉपिक है विद्युत फ्लक्स की। राइट बच्चों, विद्युत फ्लक्स क्या होते हैं इसी के बारे में डिटेल्स जाननी है। तो देखिए बच्चों, बात यहाँ पर यह है कि आप लोग सर्वप्रथम चीज़ें ध्यान दें। कोई भी चीज़ को समझने की आपके अंदर जो जिज्ञासा होनी चाहिए वो अभी नहीं आ पाई है। मेरे कहने का अर्थ है बच्चों कि आप लोग उसमें समझने की रुचि लाइए। आपके अंदर वो भावनाएं आनी चाहिए, तभी आप काबिल हो सकते हैं, तभी आपको सफलताएं मिल सकती हैं। इसलिए हमें आपसे अनुरोध है कि आप लोग काबिल बने, क्योंकि आपकी पहचान ही बच्चों मेरी पहचान है। हम चाहते हैं हमारे बच्चे काबिल बने। राइट। अब बच्चे यहाँ पर ध्यान दें कि विद्युत फ्लक्स होते क्या हैं, इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे अभी, और इसके सारे टॉपिक्स आपको एक एक करके समझाएंगे। बस आप लोग लगे रहें। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि पढ़ाई में बेटा लक्ष्य जो मिलेगा तभी जब आपके अंदर धैर्य नाम का शब्द होगा तब। राइट। तो अब हम विद्युत फ्लक्स की बात करते हैं। देखिए बच्चों, विद्युत फ्लक्स होते क्या हैं इसी के बारे में बता देंगे। तो सर्वप्रथम आपके पास 2 चीज़ें लिखी हुई हैं। पहली बात आपके पास है यहाँ पर, किसी सतह पर विद्युत फ्लक्स फाई का मान उस सतह से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या होती है। डिफिनीशन आपको बताया हूँ। दूसरी बात है, विद्युत फ्लक्स को फाई ई से दिखाते हैं। इतना सबको समझ में आ गया। अब देखें, अब यहाँ पर देखिए, वैद्युत बल रेखाएं सदैव सरफेस यानी पृष्ठ के लंबवत गुजरेंगी। जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये हमारा शंक्वाकार पृष्ठ है, इसके सतह के लंबवत गुजर रही हैं। यहाँ पर भी देख लीजिए बच्चों। अब देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि यदि किसी सतह का कोण बदलता है तो उसका फ्लक्स का मान भी बदल जाएगा। देखिए बेटा, एंगल जब बदलेगा तो सरफेस यानी जो हमारी सतह होगी वो भी बदल जाएगी, और जब बच्चों सतह बदल गई तो ये आप समझ लीजिए कि फिर जो वैद्युत बल रेखाएं हैं उसकी दिशा भी बदल जाएगी। भाई, सतह ऐसी है तो बाहर की ओर, सतह मान लीजिए ऐसी है तो लंबवत बाहर की ओर, सतह उल्टी कर दी गई तो लंबवत नीचे की ओर। तो कहने का मतलब, जब एंगल बदल जाएंगे यानी कोण बदल जाएगा तो उस कंडीशन में हमारे वैद्युत फ्लक्स का मान भी बदल जाएगा। राइट बच्चों। अब देखिए, यहाँ पे कहा गया कि मान लिया बल रेखाएं नीचे की ओर जा रही हैं, तब आयताकार सतह को घुमाने पर उसमें गुजरने वाली बल रेखाओं के मान में परिवर्तन होगा। देखिए, आयताकार सतह इसको घुमाया जा रहा है, इसके वैद्युत फ्लक्स के मान में क्या होगा, परिवर्तन होगा। थर्ड पॉइंट है बच्चों, यदि विद्युत बल रेखाएं सतह से लंबवत गुजरती हैं, वैद्युत बल रेखाएं अगर सतह के लंबवत गुजरेंगी तब फ्लक्स का जो मान होगा इतने के बराबर होगा, यानी फाई ई बराबर ई ए, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और ए के गुणनफल के बराबर होगा, जैसा कि चित्र में दिखाया जा रहा है। अब देखिए, यहाँ पर कह रहा है जब यानी सतह अभिलंबोत विद्युत बल रेखाएं थीटा कोण, यानी जब एंगल बनेगा, थीटा कोण बनेगा, तब जो हमारी वैद्युत फ्लक्स का सूत्र होगा फाई ई बराबर ई ए काश थीटा, जैसा कि हम बता चुका हूँ आपको। अब देखिए, यहाँ पे चित्र को आपके सामने डायरेक्शन है। अब कह रहा है स्पेशल केस, मतलब सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, ध्यान रखने योग्य बातें। कहने का अर्थ है थीटा बराबर 0 डिग्री होना चाहिए। तो जैसा कि आपको ये बातें मैंने बता चुका हूँ पहले कंडीशन में कि थीटा बराबर 0 कब होगा बच्चों, थीटा बराबर 0 तब होगा जब ई और फाई ई और ए की दिशाएं एक दूसरे के क्या होंगी, पैरेलल होंगे। तो जब पैरेलल होंगे तब हमारा थीटा बराबर 0 होगा। तो उस कंडीशन में जो फाई वैद्युत फ्लक्स प्राप्त होगा बच्चों, वो इतना प्राप्त होगा, फाई ई बराबर ई इंटू ए। ठीक। अब देखिए, ये दोनों हमारे एक दूसरे के समांतर हैं, पैरेलल हैं, तो इस दिशा में थीटा बराबर 90 हो गया, और जब 90 डिग्री होगा तो 0 होगा। ठीक है, ये देखो एक दूसरे के क्या हैं, लंबवत हैं। तो जब लंबवत होंगे बच्चों तो वैद्युत बल फ्लक्स रेखाएं जो होंगी 0 होंगी।
अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि धनात्मक और ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है, राइट। कब ऋणात्मक होगा कब धनात्मक होगा अब ये जान लेते हैं। देखिए बच्चों, जब बल रेखा बंद सतह से बाहर निकलता है तब फ्लक्स धनात्मक होता है। बल रेखा बंद सतह से जब बाहर निकलेंगे तो फ्लक्स हमेशा धनात्मक होंगे, और जब बल रेखाएं बंद सतह के अंदर जाता है तो फ्लक्स ऋणात्मक होता है, और जब बल रेखाएं सतह को स्पर्श करता है तब फ्लक्स शून्य होता है, राइट। 3 कंडीशन है बच्चों। अगर ये बातें आपको समझ में आ गई है तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। आप पढ़िए, बात को समझिए सिर्फ, क्योंकि लिखाया आपको गया ही है, आपको सिर्फ समझना है। ये हमारा डायग्राम आपके सामने दिख रहा है। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, यूनिट ऑफ फ्लक्स। कि फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स फाई ई, इसका मात्रक क्या होते हैं। तो मात्रक होता है बच्चों, एक मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, दूसरा मात्रक होता है वोल्ट मीटर। अब आप कहेंगे सर कि ये मात्रक आया कहाँ से। तो बच्चों ये मात्रक जो होता है गॉस की प्रमेय होती है, Q बराबर एप्सिलॉन नॉट, राइट। जो हमारा गॉस की थ्योरम हो गई वो फाई ई बराबर Q अपान एप्सिलॉन नॉट होगी। अब Q का मात्रक रख दें, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक रख दें, दोनों को मात्रक रख के एक कैलकुलेट कर लें तो हमारा जो हो जाएगा वैद्युत फ्लक्स का मात्रक आ जाएगा, राइट बच्चों। अब इसके नेक्स्ट पॉइंट आपको दिखाते हैं, बेसिक आइडिया रीडिंग। देखिए बच्चों, यहाँ पर कहा गया किसी बंद सतह से गुजरने वाला कुल फ्लक्स सतह के आकृति और आकार पर निर्भर नहीं करता, मगर वह सतह के अंदर उपस्थित आवेश पर निर्भर करता है। देखिए मेरे भाई, आप सभी को हमने बताया है गॉस प्रमेय पढ़ने के पहले ही कि बच्चों जो हमारी गॉस थ्योरम है वो आकृति पर निर्भर नहीं करती, बट सतह हमेशा क्लोज होनी चाहिए, जो मतलब बंद पृष्ठ होना चाहिए, आकार कैसा भी हो, राइट। देखिए आपके सामने डायग्राम है। अब देखिए बच्चों, इसके नीचे फिगर है, यहाँ पे S1 S2 S3 3 एरिया है, Q आवेश है। देखिए यहाँ पर लिखा गया कि सभी सतह पर S1 S2 S3 फ्लक्स का मान समान होगा, क्योंकि सबके अंदर क्या है, प्लस Q आवेश है, यानी आवेश समान है, इसलिए S1 S2 पर वैद्युत फ्लक्स रेखाएं भी समान होंगी। और ये चीज़ें हम आपको बता चुका हूँ कि जो हमारी वैद्युत बल रेखाएं उत्पन्न होती हैं हमेशा पृष्ठ के लंबवत उत्पन्न होती हैं। अब देखो बच्चों, गॉस थ्योरम बताते हैं। जैसा कि गॉस थ्योरम आपको पता ही है कि किसी बंद सतह से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स का मान उस सतह के अंदर उपस्थित आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना होता है। ये हमारा सूत्र हो गया बच्चों, राइट। अब देखिए इसके सामने ये आपको फिगर मिल रहा है कि जो देखिए हमारा ये जो बीच में बैलून टाइप का है, देखिए इसका आकार जो है किसी भी कंडीशन का हो सकता है, बट ये क्लोज पैक आपको दिख रहा होगा, क्लोज पैकिंग है। ये गोलाकार भी है, अंडाकार भी है, शंक्वाकार भी है, तो बहुत सारे आकार के हैं, बट ये बंद पृष्ठ है, तो तब भी इसमें वैद्युत बल रेखाएं देखिए पृष्ठ के बाहर लंबवत बाहर की ओर निकल रही हैं, राइट बच्चों। अब इतनी बातें अगर क्लियर है तो हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। गॉस के नियम का प्रमाण, यानी गॉस के नियम का रिजल्ट्स क्या हैं ये आपको हम बताते हैं। देखिए किसी बिंदु आवेश की वजह से विद्युत बल रेखाएं, तो देखिए धन आवेश की वजह से वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत उत्पन्न होती हैं, बता दिया हूँ। हिंदी में भी बच्चों लिखा है, आप लोग पढ़ लीजिए। अब देखिए, मान लिया गोले के केंद्र पर Q आवेश हैं, हम गोले के लिए गॉस का प्रमेय साबित करना है। तो देखिए प्रारंभ में हम गोले पर छोटा सा क्षेत्रफल डेल्टा ए को लगे, यहाँ पर डेल्टा ए की दिशा समान है, दोनों की दिशा समान है, तो थीटा बराबर क्या होगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो छोटे से सतह से गुजरने वाला फ्लक्स डेल्टा फाई इक्वल टू ई इंटू डेल्टा ए काश थीटा। अब थीटा का मान बच्चों रख देंगे, तो यहाँ पर सूत्र का डेरिवेशन, जैसा कि ये सूत्र का डेरिवेशन आप मत देखिएगा, आप केवल इतना देख लीजिए बस।
धनात्मक आवेश के कारण जो बल रेखाएं हैं बाहर की ओर हैं, सिर्फ इतना आप जानिए। और जो डेरिवेशन है बच्चों, ये मैंने आपको एक सरल लैंग्वेज में आपको डेरिवेटिव कर चुका हूँ। ये थोड़ा उल्टा दिख रहा है आपको, तो इसलिए वहाँ पर देख लीजिएगा डेरिवेशन। देखिए बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग। अब कह रहा है यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स हैं। कह रहा है बंद सतह के बाहर उपस्थित आवेश की वजह से विद्युत फ्लक्स, बहुत आवेश, बहुल का मतलब बहुत सारे आवेशों की वजह से कुल वैद्युत फ्लक्स, ऋणात्मक आवेश के लिए वैद्युत फ्लक्स, ये सारी चीज़ें आपको हम दिखा रहे हैं। अब बच्चों हैं बंद सतह की वजह से उपस्थित आवेश पर वैद्युत फ्लक्स। देखिए यहाँ पर प्लस क्यू आवेश है, यहाँ लिखा है यदि आवेश गॉसियन सतह से बाहर होता है तो गॉसियन सतह में जितना फ्लक्स अंदर जाता है उतना ही निकलता है, इसलिए कुल फ्लक्स क्या होंगे, शून्य होंगे। कह रहा है जितना फ्लक्स अंदर जाता है उतना ही निकलेगा, इसलिए टोटल फ्लक्स जो होंगे वो शून्य होंगे। ये चीज़ें आपको बता दिया गया। बंद सतह के बाहर उपस्थित आवेश की वजह से विद्युत फ्लक्स रेखाएं क्या होंगी, शून्य होंगी। अब कह रहा है बाहुल आवेश की वजह से फ्लक्स रेखाएं क्या होंगी। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि बहुत सारे आवेश लिखे हों तब वहाँ पर क्या होगा हमारी वैद्युत फ्लक्स रेखाएं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर कह रहा है कुल फ्लक्स निकलने के लिए केवल सतह के अंदर उपस्थित आवेश को लेते हैं। कितनी भी फ्लक्स हैं अगर उसको निकालेंगे तो सतह पर जो उपस्थित आवेश होंगे उसी को लेंगे, ये सारे आवेश को निगलेक्ट कर दिया जाएगा, इस आवेश से कोई मतलब नहीं है। तो देखिए यहाँ पर लिख दिया गया Q टोटल इक्वल टू Q1 कहाँ है, Q3 माइनस में है तो माइनस में Q4 पूरे का एप्सिलॉन नॉट, यानी टोटल कर देंगे, राइट। अब बच्चों कह रहा है ऋणात्मक आवेश के लिए वैद्युत फ्लक्स क्या होंगे। तो देखिए यहाँ पर नीचे लिखा गया है ऋणात्मक आवेश के लिए वैद्युत फ्लक्स हमारा, ऋण आवेश की स्थिति में E और डेल्टा A के बीच कोण 180 होगा, यानी जो ऋणात्मक आवेश होंगे उनके बीच जो हमारा कोण होगा 180 होगा। और फ्लक्स ऋणात्मक होगा, जब बल रेखाएं सतह के अंदर जाता है तो फ्लक्स ऋणात्मक होता है, जब बल रेखाएं फ्लक्स के अंदर जाएंगी तो जो हमारा फ्लक्स को क्या होगा, ऋणात्मक हो जाएगा। और ये आपके सामने डायग्राम बच्चों बना हुआ है ऋणात्मक के कारण। ये हमारा चित्र है, इसको आप देख लीजिएगा। ये हमारा क्षेत्रफल है, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। देखिए बच्चों, अब एक समान आवेशित पतले गोली खोल यानी खोखले गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र, देख रहे हैं आप, ये खोखला गोला है। तो कह रहा है कि केस फर्स्ट, जब बिंदु P आवेशित खोखले गोले के बाहर स्थित हो। तो लैंग्वेज इसको मत देखिएगा, आपको आसान तरीका बताया गया है। अभी आपको सिर्फ डायग्राम देखना है। इसके छोटे गोले की रेडियस त्रिज्या A दे दिया गया है, इसकी त्रिज्या R दिया गया है। अब डेरिवेशन भी इसको मत देखिएगा, डेरिवेशन आप कर लीजिएगा, सरल लैंग्वेज में आपको हम बताए हैं। यहाँ पर देखिए केस 2, जब आवेशित खोखले गोले अंदर स्थित हों, यानी खोखले गोले के अंदर स्थित हों तो वैद्युत फ्लक्स का शून्य होगा मान, जैसा कि आपको डेरिवेशन करके बताया जा चुका है। फिर थर्ड पॉइंट है इसके पास, ये चीज़ें जो अंदर होंगे तो शून्य होंगे, बाहर होंगे तो यहाँ पर आया है, इन दोनों के बीच में ग्राफ है, ये ग्राफ है आपका, देख लीजिए। अब कह रहा है रेखीय आवेश की वजह से, तो आइए आप लोग को रेखीय आवेश की वजह से बता देते हैं। पहले आप डायग्राम देखिए। देखिए मेरे पढ़ाने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आपको कुछ चीज़ें प्रैक्टिकली दिख रही हैं। अब देखिए हमारी ये लीनियर लाइन है, इसको आप सिर्फ देखिए, क्योंकि समझाया गया है आपको, सिर्फ देखिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें डिजिटल दिख रही हैं आपको, देख रहे हैं आप, देख पा रहे हैं ना। रेखीय आवेश के कारण देखिए वैद्युत बल रेखाएं लंबवत उत्पन्न हो रही हैं। क्षेत्रफल इधर है, वैद्युत क्षेत्र सदैव पृष्ठ के बाहर होता है। देखिए आपको छोटी छोटी बातें अपने माइंड में रिमाइंड करना है मेरे भाई, कि जो वैद्युत क्षेत्र होंगे वो सदैव लंबवत उत्पन्न होंगे। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि वैद्युत बल रेखाएं सतह से लंबवत उत्पन्न होंगी, और जब वैद्युत बल रेखाएं सतह से लंबवत उत्पन्न होंगी तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी लंबवत ही उत्पन्न होगी। तो आप ये डायग्राम देखते रहिएगा कि देखिएगा जब ये बेलनाकार आकार बनेगा, देखिए जो रेखाएं क्या है सतह की कैसे हो रही हैं, लंबवत जा रही हैं ना बच्चों। अब देखिए यहाँ पर लिखा है किसी
रेखी आवेश की वजह से r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, देख रहे हैं ये चित्र आपको हमने कागज में बना के दिखाया है। तो देखिए वैद्युत फ्लक्स रेखाएं बाहर की ओर हो रही हैं, बेलनाकार आकार का बना हुआ है। इस तरह मैंने आपको फिगर बना के दिखाया था। अनंत आवेशित चालक तार है, देख रहे हैं आप ये सारी चीज़ें। तो आप डायग्राम इसको देखते रहिए और जहाँ भी जो चीज़ें आपको अच्छी लगे उसका आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। आज एक नज़र शायद जितना मैं पढ़ाया हूँ ख़त्म हो जाएगा मेरे बच्चों। कल से आपको हम फिर से आगे टॉपिक बताएंगे केमिस्ट्री का, क्योंकि केमिस्ट्री क्लासेस बहुत दिन से नहीं चल रही हैं। अब हमारे पास आता है किसी आवेशित सतह से निकलने वाली वैद्युत बल रेखाएं। देख पा रहे हैं आप, दिख रहा है ना मेरे भाई, देखते रहिएगा। पृष्ठ से लंबवत की ओर हैं, सदैव लंबवत हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया है वृत्ताकार समतल प्लेट बाईं ओर, वृत्ताकार समतल प्लेट दाईं ओर, एक ही दिशा में धनात्मक बेलनाकार वक्र सतह बाईं ओर, बेलनाकार वक्र सतह दाईं ओर तथा एक दूसरे के लंबवत शून्य होंगी और वैद्युत बल रेखाएं केवल स्पर्श करता है। देखिए कह रहा है समतल प्लेट बाईं ओर वैद्युत बल रेखाएं होंगी, वृत्ताकार समतल प्लेट पर दाईं ओर होंगी, धना तथा एक ही दिशा में होगा तो धनात्मक होंगे और बेलनाकार वक्र की सतह पर बाईं ओर होगी और एक दूसरे के लंबवत होंगे तो शून्य होंगी और बल रेखाएं केवल स्पर्श करती हैं। बल रेखाएं क्या होती हैं? स्पर्श करती हैं। तो ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया बच्चों। अब यहाँ पर है फ्लक्स बॉक्स। कुछ चीज़ें फ्लक्स बॉक्स की हैं, मैं आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये टॉपिक शायद हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसके बारे में सिर्फ समझ लीजिए। देखिए यहाँ लिखा है धन आवेश सतह के अंदर होगा तब फ्लक्स धनात्मक होगा, धन आवेश सतह के अंदर होगा तब फ्लक्स धनात्मक होगा, ऋणात्मक आवेश सतह के अंदर होगा तब फ्लक्स ऋणात्मक होगा, यदि समान परिमाण का दोनों आवेश सतह के अंदर होगा तब फ्लक्स शून्य होगा, जब दोनों आवेश सतह के बाहर होगा तब भी फ्लक्स शून्य होगा। ये बच्चों ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए, इतने पॉइंट्स 1 2 3 4, ठीक है। और ये डायग्राम आपके पास है, दिख ही रहा है, देख रहे हैं आप। देखिए मेरे प्रिय छात्रों, बात यह है कि आप लोग की दुआ से लगभग मैं ठीक हो रहा हूँ। एकदम ठीक हो जाने के बाद लॉकडाउन से आपकी पढ़ाई में रुकने नहीं दूंगा। इसके बाद मैं और स्टैंडर्ड पॉइंट लाऊंगा आपको पढ़ाने के लिए। बस फ़र्क इतना है बच्चों कि आपको भी मेरा साथ देना होगा। अब पता लगा कि हम बहुत परेशान हैं तो हमने आपको, वही मेरा पुराना डायलॉग है भाई कि हम गिर जाएंगे पढ़ाते पढ़ाते, उसका कोई अर्थ नहीं है जब तक आप मेरा साथ नहीं दोगे। क्योंकि बच्चों मेरे मेहनत का जो कर्म डिपेंड करेगा वो आप पर डिपेंड करेगा। और आपके मोटिवेशन के लिए मैंने एक छोटी सी वीडियो है उसको अपलोड कर रहा हूँ, उसको भी आप देखिए। मेरे कहने का मतलब है अगर चलना है तो चलना है, नहीं चलना है तो नहीं चलना है। मेरा मतलब है कोई काम कीजिए तो आप कीजिए, नहीं तो मत कीजिए। फॉर्मेलिटी अदम नहीं करना है। ये नहीं कि गुड मॉर्निंग सर कि मुझे लगेगा सर पढ़ रहे हैं। बेटा मुझे पता है, क्योंकि मेरे बच्चे कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ा मुझे पूरी तरह पता है। देखिए वहाँ पे जुड़े कितने लोग हैं, देखते कितने लोग हैं, कितने पॉइंट देखते हैं, सब पता है। क्योंकि आपको पता है कि आपके रमेश सर टेक्निकल हैं, बातें हमको समझ में आ जाती है। तो आप मुझको धोखा नहीं बेटा, अपने आप को धोखा दे रहे हो। आपको इस बात को अनुभव होना चाहिए कि मैं लेट करके आपको पढ़ा रहा हूँ बच्चों, लेट करके आपको पढ़ा रहा हूँ। मेरी आवाज़ आपको समझ में आ रही होगी कि मैं लेटा हुआ हूँ, उठने की क्षमता नहीं, फिर भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इसका मतलब है कि आप लोग पढ़ें। मेरे परेशानी की वजह से शायद मेरे बच्चे कुछ पढ़ रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं मुझे लगता है कि आप पढ़ते हो, इसलिए मैं परेशान हूँ। तो इसलिए मेरे भाई प्लीज़ पढ़िए और मेरी दुआ जो भी है आपके साथ है। माँ बाप की सेवा कीजिए, उनका ध्यान रखिए, बड़ों का सम्मान कीजिए, आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। बच्चों आपका दिन मंगलमय हो, आप पढ़ें लिखें आगे बढ़ें, यही प्रोत्साहन हमेशा रहनी चाहिए, यही मैं चाहता ही हूँ और यही मेरी दिली इच्छा भी है। राइट बच्चों, तो गुड लक एंड गुड बाय।